हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अब 5 सितंबर को पेपर है और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना रिजर्वेशन करवा लिया होगा। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जहां किसी का सेंटर गया हो पहले से कंफर्म कर लें, क्योंकि पेपर सिर्फ 2 घंटे का है और सिंगल पेपर है, उसके सीधे इंटरव्यू है। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर हॉल जब आप देने जाएँ तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखें, इसीलिए पहले से सेंटर कन्फर्म कर लें। और दोस्तों ये जो पूरा वीक है मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊँगा, इसको पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा। और दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो आपको क्या लगता है जो टॉपर होता है क्या उसको 100% आता होता है? नहीं आता है। कहने का मतलब सबको नॉलेज, अगर सिलेबस 100% है तो लगभग सबकी तैयारी 60, 70 या 80% के बीच में होती है ना। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसा क्यों होता है कि 60 वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, 80 वाला भी सिलेक्ट हो जाता है और क्या पता 80 वाला भी सिलेक्ट ना हो। तो कहने का मतलब क्या है, मायने रखता है कि उस दिन उसका माइंडसेट कैसा है। वो जब पेपर हॉल में गया है तो क्या वो मोटिवेट है, क्या वो डिमोरलाइज तो नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आ ही रहा है, लेकिन कहने का मतलब आपको आता हुआ भी आपसे छूट जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि इस वीक में आपको बस यही समझना है। मैं आपसे बस यही कहूँगा दोस्तों इस पूरे वीडियो में कि कैसे पेपर में अटैम्प्ट करके मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। देखिए दोस्तों 120 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है दोस्तों। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि इस 120 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आने हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये कि वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी मैथ अच्छी है और वो मैथ कर लेंगे 10-15 मिनट में या 20 मिनट में, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उन 15 क्वेश्चन को लगभग 25 मिनट समय फिक्स रखिए, ठीक है। और लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कोशिश करके ये करना है कि जिनको पेपर में मैथ अच्छी आती है वो तुरंत पहले अटैम्प्ट कर लें, जिनको नहीं आती है वो उसको बाद में करें, लेकिन उसके अलावा 105 क्वेश्चंस पे ध्यान लगाकर कम से कम 1.5 घंटे में करके ओवलिंग कर लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए आप समझिए उस चीज़ को, अब अंतिम समय में आपको 2 मॉक कम से कम उसको ऑफलाइन निकाल के भरना है, ठीक है। आपने मॉक का प्रिंट आउट लीजिए, मॉक दीजिए और ओवलिंग पूरे भरिए, पूरे 120 अटैम्प्ट करिए कोशिश करके, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि पेपर जैसा भी आएगा अगर आपको 120 क्वेश्चन ओवलिंग भरने हैं तो आपको कितना समय लग रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों जब आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे अपने घर पे भी तो आपको समझ में आएगा कि मैथ आपका समय खा रही है या नहीं खा रही है, और उसमें आपको ये पता चलेगा किस सेगमेंट में आपकी कमी लग रही है। तो कहने का मतलब उस अंतिम समय में आपको जिस सेगमेंट में कमी लग रही है उसको थोड़ा सा देख लो, लेकिन बाकी फोकस आपको ये रखना है कि कैसे इस पेपर की शुरुआत करनी है ना। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप मैथ को लेके शुरू या अंत में रखेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसा होता है कि अक्सर क्या होता है पेपर में मैथ और रीजनिंग उलझा देती है। जब आप उलझ जाओगे ना तब आप डिमोरलाइज हो जाओगे। आगे के पता चला अगर बीच में मान लो 40 क्वेश्चन आपने कर ली उसके बाद मैथ आ गई तो वही आपका कम से कम 1.5 घंटा ले जाएगी। तो आपको लगेगा कि अगले 50 क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, कैसे करेंगे, जबकि वो मैथ थी इसलिए खा गई थी, लेकिन माइंड वहाँ पे नहीं चलता है दोस्तों। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ कि आप खुद तय करो 2 ओवलिंग भर के ऑफलाइन में कि आपको मैथ पहले करनी है या बाद में करनी है। अगर पहले करनी है तो 25 मिनट फिक्स करके उसको कर लो, फिर दूसरे पे क्वेश्चन उठा लो। अगर अंत में करनी है तो मैथ के अलावा बाकी के 105 क्वेश्चन जो हैं उसको कर लो 1.25 घंटे में और 15 मिनट में उसकी ओवलिंग भर लो बस। और अंतिम आधे घंटे उसके लिए रखो। जब आप अंतिम आधे घंटे रखोगे ना तब आप बचा पाओगे कम से कम 25 या 20 मिनट। तो कहने का मतलब दोस्तों यही फोकस करके चलना है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि क्या हम पेपर में तुक्के मार सकते हैं। देखिए दोस्तों 3 पे 1 माइनस मार्किंग है, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा, बस ये समझो, नंबर पे मत जाओ। 3 गलत क्वेश्चन हुए 1 सही क्वेश्चन चला जाएगा। तो दोस्तों करना क्या है, हम लोग तुक्के कैसे मारते हैं दोस्तों, समझो बात को कि जब कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता है, जैसे इंग्लिश में वोकैब बहुत बड़ा पार्ट है, हमको नहीं समझ में आएगी वोकैब, क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट इतनी वोकैब है कि नहीं आती है। तो कहने का मतलब आपको ऑप्शन से आंसर करना है ना, एलिमिनेशन प्रोसेस है कि आपको पता है 4 ऑप्शन दिए उसमें से 2 ऑप्शन गलत हैं, तो आप उन 2 को हटा दो, बाकी जो बच रहा है उस पर सोचो। कहने का मतलब जो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं तो हमारा टारगेट ही होना चाहिए कि अगर हम तुक्के मार रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन पे आप मार सकते हो अगर आपको लग रहा है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यही है, कम से कम 100 के आसपास अटेम्प्ट करो, कट पिट के 80 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएं, 80 के आसपास, तब भी आप सेफ हो। जनरल वाले, रिजर्व वाले 75 के आसपास अगर सही होते हैं कट पिट के क्वेश्चन तो वो सेफ हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से करोगे तो आप कहीं ना कहीं 8 से 10 क्वेश्चंस को जिसमें आपको लग रहा है कि ए या बी में ऑप्शन है
तो हम काट के सही कर लेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन आपको अगर 3 में कन्फ्यूज़न है कि नहीं यार, एक आप 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको पता है एक तो नहीं होगा, 3 में से कन्फ्यूज़न, तो मत करो उसको। लेकिन आपको 2 में कन्फ्यूज़न लग रही खाली, तो आप कर सकते हो, वो भी सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन में। समझ गए दोस्तों? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो पूरा वीक है, इसे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस आपको लगभग 100+ के आसपास अटैम्प्ट करने हैं ताकि कटपिट कैसी सही हो जाए। ठीक, 8 या 10 आप तुक्के मार सकते हो, वो भी तब मारने जब आप ऑप्शन से ऑप्शन काट लो, 2 ऑप्शन बचे हो तब कर लो। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ कि आपको मैथ शुरू या लास्ट में करनी है, ये आपको तय करना है। आपको लगता है आती है तो शुरू में कर लो, नहीं आती तो लास्ट में करो, क्योंकि बीच में करोगे तो आप कम मोटिवेट डाउन हो जाओगे। चौथी चीज़ दोस्तों सबसे बड़ी कि पेपर किसी को पूरा नहीं आता है, बस मायने रखता है कि आप किस माइंडसेट से वहाँ गए हो। जब आप अपने शरीर को, दिमाग को पूरा आराम देते हो ना, तब वहाँ पे आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत आंसर देता है। कहते हैं ना, जब तुरंत लगे कि ये आंसर है तो वही आंसर होता है। तो कहने मतलब अपने माइंड को फ्री रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, कि आपको विश्वास रखना है कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा पेपर में। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पढ़ता है और तैयारी करता है, टेंशन उसी को होती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने तो पढ़ा ही नहीं था। तो कहने का मतलब, अगर आपको टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं सब भूल रहा हूँ, तो ये बात सच है, सबके साथ ऐसा होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बस मायने रखता है कि आप जब परीक्षा हॉल में बैठे हैं तब आप अपना मोटिवेशन लूज़ ना करें। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप ट्रस्ट करो खुद पे। ये वीक है, आप अपने आप को बिल्कुल ट्रस्ट करो कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा, बस कुछ नहीं आएगा। जो आपने पढ़ा है बस वही आएगा। मायने रखता है कि आप कैसे उस पेपर को हल करते हो, जिस तरह से आपको पेपर को अप्रोच रहेगी, तो आप पॉजिटिव वे में करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। तो जो मैंने बताई है 4-5 चीज़ें, उस चीज़ पे ध्यान रखो दोस्तों। और कोशिश करके दोस्तों, इस पूरे वीक में आपको कोशिश करनी है कि 2 मॉक निकाल के उसको अच्छे से कर लेना। ये समझ लेना कि सेगमेंट में कमी है, उसको दूर कर लेना है। प्लस जो मैंने 700 से 800 नए MCQ डाले थे, उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसमें EPFO स्पेशल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट हैं सारे, SS कोड वगैरह के भी उसमें क्वेश्चन हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बस यही अंतिम मौका है। इस चीज़ को दिमाग से हटा दो कि पेपर में ना हुआ तो क्या होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, विश्वास रखो खुद पे कि जो पढ़ा है वही आएगा। पूरे मोटिवेट होकर जाओ और उस पूरे 2 घंटे को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि बस आपको लगे कि आप पूरे कम से कम 120 क्वेश्चन को आपको नज़रों से गुजरना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार लोग मैथ को पहले और बीच में करने के चक्कर में पूरे 120 क्वेश्चन तक जा ही नहीं पाते हैं। और UPSC का ये जो पेपर है ना दोस्तों, ये फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होता है। इसमें कई क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे पूछता है। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए पूरे माइंड सेट से जाओ, पूरे मोटिवेट होकर जाओ, और मेरा पूरा साथ आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक और जुड़े रहिए।